मनु भाकर आज के वक्त में वर्ल्ड शूटिंग में एक बड़ा नाम बनकर उभरी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 22 साल की मनु भाकर शूटिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है मनु भाकर। जानिए उनके जीवन की हर छोटी से बड़ी बात। मनु भाकर ने अपने संघर्ष के दौर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट किराए की पिस्टल से खेला था। मनु ने कहा, शुरुआत में जब मेरे पास अपनी पिस्टल नहीं थी तो मैंने विनीत सर की पिस्टल किराए पर ली थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रिगर कितना अंदर दबाना होता है। ग्रिप बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मुझे निशानेबाजी करनी ही है तो मैं इसे जैसे तैसे करके चला ही लूँगी। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली मनु का जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। उनके पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनकी माता का नाम सुमेधा है और वो एक हाउसवाइफ हैं। मनु का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है अखिल भाकर। मनु भाकर की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से ही की है। मनु ने 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन की थी। वर्तमान में वह पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं। मनु भाकर स्कूलिंग के दौरान विभिन्न खेलों में प्रैक्टिस करने के साथ मेडल जीतती रही। उन्होंने टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी तो किया ही, मणिपुर मार्शल आर्ट में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी जीते। हालांकि मनु का मन इन सब खेलों में नहीं रमा। उनकी मां सुमेधा भाकर ने बताया कि मनु की अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने गांव के स्कूल को छोड़कर भिवानी का रुख किया था। वहां पर स्केटिंग में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन स्कूल की तरफ से प्रतियोगिता में बाहर नहीं ले जाया गया था। तब वह चौथी कक्षा में थी। इसके बाद उस स्कूल को छोड़ दिया। माँ कहती है कि बेटे और बेटी मनु की पढ़ाई के लिए उन्होंने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल का भी रुख किया था, लेकिन वहां पर भी प्रतिभा को निखारने का सही मौका नहीं मिलने पर स्कूल को छोड़ दिया गया। इसके बाद मनु यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ी। जब वह 10वीं कक्षा में थी उन्होंने शूटिंग में आगे बढ़ने का मन बनाया। पिता ने 1.5 लाख रुपए का पिस्टल खरीदा। फिर क्या था, मनु ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ सुमेधा ने बताया कि मनु ने यूनिवर्सल स्कूल में शूटिंग का पहला शॉट लगाया तो काफ़ी अच्छा रहा था। 15 दिनों के बाद वह स्टेट खेलने के लिए महेंद्रगढ़ गई। वहां उसने मेडल जीता और उसे प्राइज मनी भी मिली। उन्हें याद है कि उस दिन मनु ने प्राइज मनी उनके ही हाथ पर रखी थी। जब मनु ने कॉमनवेल्थ खेलों में मेडल जीता तो उसके बाद एक कार्यक्रम में उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वहां पर सहवाग स्कूल के बच्चे और प्रिंसिपल भी आए। इस मौके पर मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने मौका और प्रतिभा निखारने पर फोकस किया होता तो मनु की उपलब्धि आज आपके खाते में होती। आपको बता दें, मनु का पहला स्वर्ण पदक 16 साल की उम्र में आया जब 2018 ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी सफलता जारी रही, जहां उन्होंने उसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। मनु भाकर गई डिप्रेशन में। एक बार टोक्यो ओलंपिक में पदक से चूकने की वजह से मनु भाकर लंबे समय तक डिप्रेशन के दौर से गुजरी। मनु ने करीब 1 महीने तक पिस्टल नहीं उठाई। घर में शूटिंग छोड़ने तक का जिक्र होने लगा था। फिर मनु ने गीता पढ़ते हुए अपने मन को साधा और योग से तनाव दूर किया। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी। 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। बॉक्सिंग गेम में भी नंबर 1। आपको बता दें, मनु भाकर पहले बॉक्सिंग भी किया करती थी। मनु के पिता उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीते। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मनु की आंखों में चोट लग गई थी, जिससे आंख सूज गई थी। चोट लगने के कारण मनु ने बॉक्सिंग को छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद पिता रामकिशन ने बेटी के हाथ में पिस्टल थमा दी। वह पढ़ाई के बाद हर दिन 6 से 7 घंटे तक निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करती थी। उनके अंदर नंबर 1 शूटर बनने का जुनून था। बेटी के खेल के प्रति रुचि देखते हुए पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी। शूटिंग से पहले कौन से गेम खेले? मनु भाकर शूटिंग से पहले कई अन्य खेलों में भी भाग ले चुकी हैं, जिसमें कराटे, थोंग टो, टांता,
स्केटिंग, स्विमिंग और टेनिस भी शामिल है। उन्होंने कराटे, थोंगटो और टांता में नेशनल लेवल पर मेडल भी जीते हैं। टांता में लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। इसके अलावा मनु भाकर ने क्रिकेट की भी ट्रेनिंग ली है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की झज्जर क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखे थे। अब बात करते हैं उनकी मां के बारे में। मनु भाकर की मां सुमेधा चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, लेकिन क्लास बंक करते, कबड्डी, कराटे खेलते वह शूटिंग में आ गई। कुछ समय तक मनु के कोच रहे अनिल जाखड़। उनकी बात का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार कहा था कि डॉक्टर को कम लोग जानते हैं। आपकी बेटी जब ओलंपिक में मेडल जीतेगी तो पूरी दुनिया जान जाएगी। मां सुमेधा ने कहा कि उनकी बात सही निकली। वो आगे बताती हैं, उन्हें शुरू से ही शौक था कि उनकी एक बेटी हो। आपको बता दें कि मनु भाकर की मां ने अपनी बेटी के करियर के लिए सरकारी नौकरी के ऑफर को भी ठुकराया था। मनु भाकर की मां ने निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं अपना पूरा समय अपनी बेटी को देना चाहती थी। मुझे सरकारी नौकरी के ऑफर आ रहे थे, लेकिन मैं जानती थी नौकरी करने से पोस्टिंग दूसरी जगह हो सकती है, जिससे उसे आगे बढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसके करियर को देखते मैंने अपना पूरा समय अपनी बेटी को देने का फैसला किया था। सुमेधा ने बताया कि मैं गुरुकुल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ एक संस्कार था। जिस तरह से फौजी को ट्रेन किया जाता था, उसी तरह से हमें भी ट्रेन किया जाता था। 4 बजे उठो और रात के 10 बजे सो जाओ। मैंने स्कूल में भी 15 साल तक काम किया है। शादी करते ही मैंने इसे बंद कर दिया था। फिर सोचा कि एक स्कूल खोल लेते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ा सकूं। फिर मैंने एक स्कूल खोला। 15 साल मैंने मेहनत की और बच्चों को वो सब दिया जो बच्चों को चाहिए होता था। आज बच्चे मेरा इतना सम्मान करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चे मेरे पैर छूते हैं, तो मैं डर जाती हूँ कि उन्हें मैं अभी तक याद हूँ। अपनी जीत का श्रेय अपने कोच को दिया। उनके पिता राम किशन ने फैंस को कहा कि मनु का ये मेडल उनकी मेहनत और कोच जसपाल राणा के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। उनकी मां सुमेधा ने भी कहा कि जसपाल का साथ होना उनके लिए कितना अहम है। जसपाल ने मनु के साथ वास्तव में कड़ी मेहनत की है। इन दोनों ने मिलकर हमें इतना बड़ा दिन दिया है। आज हम इस खास दिन का जश्न मना रहे हैं। आपको मनु भाकर की ये स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।